गुजरात टूरिज़्म के सौजन्य से आज चंडीगढ़ में सेक्टर 28 के हिमाचल भवन में एक इंडिया ट्रैवल मार्ट का आयोजन किया गया है, जिसमें कि डिफरेंट रेस्टोरेंट्स, रिजॉर्ट्स, स्पाज और डिफरेंट लोकेशंस के, हिल स्टेशंस के जो ट्रैवल कंपनीज़ हैं वो आई हैं, कुछ होटल्स आए हैं, कुछ रिजॉर्ट्स देखेंगे आप इनको, टूरिज़्म के लीडर्स आए हैं। तो आप देखिए यहाँ पे एक तरह से एक मेला आयोजन किया गया है जहाँ पे आप आ सकते हैं और अपनी टूरिस्ट लोकेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं कि वहाँ आपको कहाँ ठहरना चाहिए, कहाँ आपको जाना चाहिए, कहाँ आपको घूमना चाहिए और क्या क्या आपके लिए वहाँ पे ख़ास है देखने वाला। तो गुजरात टूरिज़्म का ये मेन काउंटर है जो बीच में लगाया गया है। उसके अलावा शिमला, उसके अलावा हिमाचल के काफ़ी सारे लोकेशंस हैं, नैनीताल है, उत्तराखंड है और आपको यहाँ पे इनके डिफरेंट स्टॉल्स देखने को मिलेंगे जिनसे आप आके कांटेक्ट कर सकते थे। अब तो लास्ट डे आज यहाँ आप आ सकते हैं और कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं। हाउ मेनी पीपल हैव कम टिल नाउ? कितने लोग आ चुके हैं अब तक? 20 लोग आ चुके हैं। ये जो काउंटर है ये उत्तराखंड टूरिज़्म का है। यहाँ पे आइए बात करते हैं भाई साहब से। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? कैसा है उत्तराखंड टूरिज़्म में, क्या क्या आप लेके आए हैं? हमारे दर्शकों को बताइए थोड़ा सा। उत्तराखंड में अभी तो हमारे पास 4 धाम अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है। 4 धाम का हम पैकेज यहाँ से दे रहे हैं और बाकी हमारे पास 4 धाम है। उधर कुमायूं में हमारे पास नैनीताल है, कौसानी, मुशारी है। 4 धाम के क्षेत्र में बद्रीनाथ, केदारनाथ जी, यमुनोत्री, गंगोत्री, लैंस जोन है, हमारे पास पौड़ी है। बहुत सारी ऐसी पॉपुलर डेस्टिनेशन है जिसकी ओर हम यहाँ पे पब्लिसिटी कर रहे हैं टूरिस्ट जो है अट्रैक्ट हो हमारे उत्तराखंड पर्यटन के लिए। तो बस ये सारों का 4 धाम का जो एक पैकेज बनाया गया है कि अलग अलग से पैकेजेस हैं इनके? सर 4 धाम के पास हमारे पास कई सारे पैकेजेस हैं। उसमें जो होता है फैमिली पैकेजेस रहता है, इंडिविजुअल पैकेजेस रहता है, सेपरेट पैकेजेस रहता है, तो बहुत सारे पैकेजेस हैं। अभी उसमें हम ट्रांसपोर्टेशन अकोमोडेशन जो है प्रोवाइड करवाते हैं अपने पैकेजेस में। अच्छा। ठीक है। और अभी जो है गवर्नमेंट के द्वारा हेलीकॉप्टर की फैसिलिटी जो है वो दे दी गई है, तो वहाँ से आप 5,000 रुपये में अप एंड डाउन कर सकते हैं सोनप्रयाग से केदारनाथ तक का। अच्छा। पवन हंस लिमिटेड, हेरिटेज एविएशन है, 2-3 कंपनियाँ भी रजिस्टर्ड है वहाँ पे, तो वो लोग ये काम कर रही है। इसका खर्चा क्या आ जाता है पर पर्सन अगर कोई जाना चाहिए? क्योंकि ये सीनियर और जूनियर का भी है या हाँ, इसमें सर इसमें हम जो है सीनियर सिटीजन को जो है 10% डिस्काउंट देते हैं इसमें। ठीक है। और बाकी एडल्ट हो गया और 5 से लेकर 12 साल के बच्चे का हमारा सेम ही प्राइस रहता है। ठीक है। क्योंकि हम उनको अगर ट्रांसपोर्टेशन में दे तो उनको बराबर की जगह देनी पड़ती है क्योंकि इतना लंबा समय रहता है। सीनियर सिटीजन को हमारे पास जो है 10% का है। उसमें सीनियर सिटीजन आपका फीमेल जो रहती है 55 प्लस रहती है और जेंट्स में जो है 60 प्लस। क्या खर्चा क्या मान के चलें अगर? सर अगर आप देखिए डिपेंड करता है, अगर आप 6 लोग जाते हैं, 6 लोग जा रहे हैं तो 6 लोग में आपको कम से कम जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन का हो जाता है, रहने खाना सब मिलाता है। हाँ बिल्कुल। तो करीब आपका ये 70-80 अराउंड 1 लाख के आसपास में आपका 6 लोगों का 6 लोगों का 4 धाम की यात्रा भी हो जाएगी। कितने दिन का टूर बनेगा ये? सर ये 8 से 10 दिन का टूर आपका। 8 से 10 दिन आराम से आप रह पाएंगे, अच्छी साइट सीइंग हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आप छुट्टियों वेकेशन भी मना पाएंगे। और 4 जो धाम हैं, हाँ बिल्कुल। और जो स्पिरिचुअल धाम है हमारे, बिल्कुल उनकी आप दर्शन कर पाएंगे। लोकल में जो हमारे टैक्सी वगैरह चलते हैं उनके जो ड्राइवर भी वो वेल ट्रेंड गाइड के रूप में भी काम करते हैं। अच्छा। उस तरीके से भी जो है वो आपको पूरा जो है 4 धाम के एरिया में जो लोकल जो पॉपुलर प्लेसेस है वो भी आपको करवा देंगे। थैंक यू। अब हम आए रॉयल पार्क रिजॉर्ट जीरकपुर एंड मनाली होटल डी पार्क शिमला के काउंटर पर। तो शिमला से कौन है आप में से? आप हैं। बड़कई, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो थोड़ा बता दीजिए शिमला के बारे में। सर हेलो, पहले तो हेलो, अपना नाम क्या है आपका सर? सतीश ठाकुर।
ठाकुर जी, शिमला जाने का टूरिस्ट जो डेस्टिनेशन है वो नंबर 1 डेस्टिनेशन है चंडीगढ़ से, तो जी सर। कहीं से भी क्या है हाँ। यहाँ तो स्वर्ग ही है एक तरह से। जी जी। शिमला में बताइए ज़रा थोड़ा सा आप दर्शकों के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या पैकेज लेके आए हैं यहाँ पे? शिमला में सर हम अपने होटल का जो पैकेज लेके आए हैं, जी। हमारे 3 स्टार कैटेगरी में जो है होटल डी पार्क है। डी पार्क जी। तो हमारा जो शिमला में जितने भी जो क्लाइंट आते हैं, जैसे ग्रुप्स आते हैं, वो शिमला से हमारा 3 किलोमीटर पहले आता है। अच्छा। तो जो वहाँ पे जो साइट के लिए है, हमारा संकट मोचन मंदिर जो है नज़दीक है। एडवांस स्टडी जो है 1 किलोमीटर आगे ऊपर है, माल रोड की तरफ को है। 3 किलोमीटर आगे जो है माल रोड है। उससे आगे कुफरी को जाते हैं सुबह लोग, तो कुफरी जो है हमारे होटल से 25 किलोमीटर आगे है। अच्छा। तो नालदेहरा भी हमारा होटल से 24 किलोमीटर आगे है। जो आपका होटल है उससे कोई रोड निकलती है क्या कुफरी को अलग से? क्योंकि बाईपास शिमला से तो अलग से बाईपास निकलती है, ऊपर हाँ। को जाती है। जो हमारा होटल है वहाँ से 200 मीटर आगे जाके बाईपास रोड आता है। तो आपका जो रिज जो आपका बस स्टैंड आता है उससे पहले आ जाता है 3 किलोमीटर? हाँ, नहीं, बस स्टैंड जो है 1 किलोमीटर है हमारा, जो IS 2 किलोमीटर आप मतलब नहीं, बीच। ISBT जो है बस स्टैंड जहाँ से बाईपास रोड है, हाँ। वो हमारे होटल से जो है मतलब 200 मीटर आगे से बाईपास जाती है बसें। ठीक है। टूरिस्ट बसें जो है वो शिमला की तरफ नहीं जाएगी। ठीक है। अच्छा, तो मतलब क्या फैसिलिटीज़ है और क्या आपका किराया रहेगा? होटल को आपको दिखा देंगे हम अपने दर्शकों को बीच में। आप थोड़ा सा बता दीजिए फैसिलिटीज़ क्या रहेंगी, क्या पैकेजेस हैं आपके? जो हमारे होटल की जो फैसिलिटी है सर, पैकेज में जो हम बेचते हैं 3500 डबल सीटिंग पे MAPI ठीक है। ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ ठीक है। डबल सीटिंग पे। एक्स्ट्रा पर्सन का जो है हमारा 1200 रुपये होता है। स्वीट्स का क्या है साहब? जी, स्वीट्स स्वीट्स का हाँ, स्वीट जो होते हैं अच्छा, आप। स्वीट रूम। हाँ। स्वीट रूम हमारे पास 3 रूम है सर, ओनली 3 रूम। उसमें जो है हमारा डबल शेयरिंग पे 4000 रुपये रेट है। 4000 हाँ जी। बस? जी, डबल शेयरिंग पे ही। डबल शेयरिंग पे भी हाँ। 4000 है सिर्फ? मतलब वो हमारा जो सूट है वो एक होते हैं ना सूट, जैसे डोर अलग होता है। हमारा जो सूट है वो बड़ा रूम है एक। उसमें हम एक्स्ट्रा बेड देते हैं, तो उसका भी हम 1200 रुपये ही। ठीक है। तो आपके टोटल कमरे कितने हैं रूम होटल में? हमारे टोटल रूम्स जो है 35 रूम है। 35। उसमें लग्जरी रूम है हमारे 28 रूम, और 3 रूम जो है हमारे सूट है जो बड़े रूम है, और उसमें से 4 रूम जो है हमारे डिलक्स रूम। तो गाइज़ ये जो आप देख रहे हैं ये भाई साहब आपको वहीं मिलेंगे, ठाकुर जी। ठाकुर जी क्या नाम बताया आपने पूरा? सतीश ठाकुर। सतीश ठाकुर जी आपको वहीं मिलेंगे। जो एग्जैक्ट इनका एड्रेस है वो यहाँ लिखा हुआ है, जिसका मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। इसका नाम है होटल डी पार्क शिमला, कच्ची घाटी शिमला में है ये। और ये कितने फ्लोर्स हैं इसके होटल के? इसके सर 4 फ्लोर है। 4 फ्लोर्स हैं। तो लोगों को दिखा दें, हम अपने दर्शकों को ज़रा फ़ोटो दिखा देते हैं। जी जी। तो दर्शकों आप देख लीजिए, ये है होटल वो वाला। तो दर्शकों शिमला के बाद जो सबसे बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो है मनाली। मनाली वाले ज़रा यहाँ आ जाएं, क्योंकि अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर क्या नाम है आपका? रमेश ठाकुर। ये भी ठाकुर साहब हैं जी। ठाकुर जी मनाली के लिए क्या लाए हो आप? मनाली में हमारे जो एक तो बजट कैटेगरी का जो होटल है, होटल अंकित पैलेस। अंकित पैलेस। हाँ जी, जिसमें बजट कैटेगरी में आपके पास 1600 से ऊपर जो है रूम शुरू हो जाते हैं। ठीक है। मतलब मनाली जैसी सुंदर जगह पे भी 1600 रुपये में अगर आपको कमरा मिल जाए, वो भी अच्छा बजट है। बिल्कुल जी, बिल्कुल मेन एरिया में पड़ता है क्या मनाली की? दूसरा जो लग्जरी रूम के लिए जो हमारे पास जो दूसरा है होटल रॉयल पार्क रिजॉर्ट जो मनाली में है, इसमें जो है 10,000 प्लस जो है इसकी जो पर रूम की जो कॉस्ट है ये रहता है। इसमें फैसिलिटी फिर उसका से प्रोवाइड। ये जो अंकित होटल है ये कहाँ पड़ता है मनाली? होटल अंकित प्लेस मनाली से 200 मीटर लेफ्ट बैंक में नगर रोड। अच्छा। हाँ जी। तो इसका एड्रेस भी आप लोग गाइस सुन लीजिए, दोबारा एक बार ठाकुर जी बता दीजिए। होटल अंकित प्लेस लेफ्ट बैंक मनाली से 200 मीटर आगे, 200 मीटर आगे पड़ेगा नगर रोड में। नगर रोड पे। तो वहाँ जाके बुकिंग करा सकते हैं 1600 रुपये में, और इतनी अच्छी जगह पे होटल मिल जाए आपको डबल शेयरिंग के साथ। तो और क्या चाहिए आपको? कितने फ्लोर हैं इसको होटल के और क्या स्टार हैं इसके? इसके ये वैसे 3 स्टार कैटेगरी में आता है। 3 स्टार है। और कितने फ्लोर्स हैं इसके जो है 5 फ्लोर हैं। कितने रूम्स हैं आपके पास? हमारे पास 37 रूम है। ठीक है। थैंक यू ठाकुर जी। ठीक है।
शिमला के बाद अब बात हो रही है तो एल्किन हॉल, ये है डलहौजी में। तो आइए सर, कैसे हैं आप? क्या नाम है सर आपका? विक्की जी। एल्किन हॉल, एल्किन मैं ठीक प्रोनाउंस कर रहा हूँ या इसको एल्जिन बोलते हैं? जी, एल्गिन हॉल है सर। बहुत सुंदर रिजॉर्ट लग रहा है मुझे। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा बताइए सर इसके बारे में कि एल्गिन हॉल ये डलहौजी में सिचुएटेड है। ये 1857 में बना था। ये लॉर्ड एल्गिन ने बनवाया था। ये डलहौजी की सबसे पुरानी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी जो आप देख रहे हैं, ये इसका स्ट्रक्चर सारा 1857 का है, सिर्फ इसको रेनोवेट किया हुआ है। ठीक है। ये बिल्डिंग पुरानी है बट इसमें और हमारी खास बात ये है कि डलहौजी में एल्गिन हॉल के अंदर 3 चीज़ें सबसे बेस्ट हैं। एक तो अकोमोडेशन, दूसरा हमारा फूड और तीसरी हमारी हॉस्पिटैलिटी। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे कि आप एक बार डलहौजी ज़रूर आइए और हमारी हॉस्पिटैलिटी एंजॉय कीजिए। देखिए सर, हमने जिनसे भी बात करी है ना उससे प्राइसिंग ज़रूर पूछ ले, क्योंकि हमारे जो कस्टमर्स हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, जी। वो कस्टमर्स बनेंगे आपके, तो पहले जानना चाहेंगे भी कितना के कॉस्ट इफेक्टिव सर रहेगा। ये जो इसके रूम कॉस्ट है वो 10,000 प्लस टैक्सेस पर रूम पर नाइट है, अच्छा। अलॉन्ग ब्रेकफास्ट एंड हाई टी। प्रीमियम लग्जूरियस रूम्स सर हैं? ये जितने भी रूम हैं मेरे स्वीट टाइप के रूम हैं। स्वीट टाइप से? स्वीट है सारे 7 के। कितने रूम्स हैं यहाँ पे? 7 रूम्स हैं पूरी प्रॉपर्टी में। जी। यहाँ पे अभी बर्फ़ पड़ने वाली हो गई थी अभी नवंबर एंड में स्टार्ट हो तो जाएगी। तब क्या कस्टमर्स को आना चाहिए या गर्मियों में आना चाहिए तब इनको? तो ज़रूर आना चाहिए। अच्छा। बिकॉज जब स्नो गिरती है तो वो बहुत ही इधर ब्यूटीफुल दिखा दे लोगों को ज़रा एक बार। तो ये बताइए ज़रा कि ये पड़ता कहाँ पे है? ये लोकेशन बता दीजिए। ये डलहौजी में मेन सुभाष चौक में ठंडी सड़क के ऊपर है। ठंडी सड़क? हम बिल्कुल डलहौजी के सेक्टर में हैं। अच्छा जी, बिल्कुल प्राइम लोकेशन है, एकदम HDFC बैंक के बिल्कुल सामने। चलिए, मैं कस्टमर्स, अपने जो आपके कस्टमर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर एक बार एल्गिन हॉल भी जाएँ। और एक बार मेरे को बहुत अच्छी सी लोकेशन लग रही है गाइज़, आप भी देखिएगा, नेट पे देखिएगा, गूगल करिएगा, सर्च करिए एल्गिन हॉल को, और इन्होंने एड्रेस आपको बता ही दिया है, वहाँ ज़रूर जाके एक बार रहिए अगर आप डलहौजी की तरफ जा रहे हैं तो। अब मैं अगली डेस्टिनेशन की तरफ अपने बढ़ता हूँ। बाय सर। थैंक यू। अब आगे हम परम विला, ये कसौली। कसौली तो यहाँ चंडीगढ़ से नज़दीक ही पड़ता है। तो हम मिल रहे हैं सर। सत श्री अकाल सर, हाउ आर यू? व्हाट्स योर नेम? मलकीत सिंह मेरा नाम है। मलकीत सर, क्या लेके आए हो आप यहाँ पे इस एग्जीबिशन में? हमने बहुत लोगों से बात की है, डलहौजी, शिमला सब दिखा दिए अपने दर्शकों को, व्यूअर्स को हमारे। तो न्यूज़ टुडे के ज़रा दर्शक जानना चाहेंगे कि अब थोड़ा कसौली भी चला जाए। हम गांधी ग्राम के पास आ रहे हैं। कसौली से हम हार्डली 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हैं। ठीक है। और हम फेब के एंड में वी आर कमिंग अप विद 55 रूम्स, 3 बैंक्वेट्स एंड अ रेस्टोरेंट। दैट विल बी आवर फर्स्ट फेज। That's nice. सेकेंड फेज़ हमारा अगस्त में आएगा, जिस पे हमारे 103 रूम्स होंगे और हमारे 3 बैंक्वेट, स्पा, जिम, और उसमें हम काफ़ी एडवेंचर एक्टिविटीज़ वगैरह इंट्रोड्यूस करेंगे। तो अगस्त में हम फुली ऑपरेशनल होंगे। अभी हम फैब में हम आ रहे हैं फर्स्ट फेज़ पे। और जो हमारा बैंक्वेट है वो पिलरलेस बैंक्वेट आ रहा है, 7,000 स्क्वायर फुट का। और उसके साथ एक आगे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 3,000 एरिया है, टोटल 10,000 एरिया है। मैं लोगों को दिखाना चाहूँगा, यहाँ बहुत ही अच्छी कुछ मुझे पिक्चर्स लग रही हैं। ये शायद मेरे ख्याल से डिपिक्शंस हैं, ये अभी है नहीं। 3D हैं, अभी हमारी इंटीरियर्स चल रहा है। सो दिस इज़ द 3D पिक्चर्स। पर इसी तरह की 80% 90% इसी तरह का इसी तरीके का होने वाला है ये। और ये 3 स्टार 4 स्टार कैटेगरी। फाइव स्टार प्रॉपर्टी हम ITC के साथ इसका कर रहे हैं। Oh, wow. फायर विद ITC। और सबसे बड़ा बैंक्वेट आएगा हिमाचल में, मे बी सेकेंड लार्जेस्ट। कसौली की किस जगह पे बनने वाला है इट ये? इज़ ऑन द नाहन रोड, फ्रॉम व्हेन यू गो फ्रॉम कुमारहट्टी टू नाहन। कुमारहट्टी टू नाहन। एक बीच में टर्न आता है जो चौक सा है, नारकंडा का आई थिंक कुमारहट्टी चौक सा आता है एक, वहाँ से आप राइट टर्न करें इस साइड। नाहन। ठीक है। और वहाँ 4 किलोमीटर के बाद गांधी ग्राम से हार्डली 300 मीटर्स डाउन पे नीचे जाके। हाँ, नीचे जाके है। और बहुत ही अच्छी लोकेशन है, इट्स ब्यूटीफुल। और 12 महीने वहाँ बड़े अच्छा मौसम रहता है। तो हमारे दर्शकों को ये इंतज़ार रहेगा पर्व विलास का कसौली के अंदर। जो लोग जाते रहते हैं, जो सोलन जाते रहते हैं, उसके बाद कसौली निकलते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन होने वाली है ये। We will also be waiting for our guests to come. थैंक यू सर। ये मध्य प्रदेश का काउंटर है, बीच में लगाया गया है। मध्य प्रदेश की जितनी भी खास लोकेशंस है, और बहुत सुंदर इन्होंने एक कटआउट लगाया है, फिर बीच में मंदिर है। ये सर कौन सा मंदिर है? सर ये खजुराहो का टेम्पल है, कंदरिया खजुराहो का। जी।
बहुत ही सुंदर इन्होंने कटआउट लगाया उसका, ताकि लोगों के लिए एक अट्रैक्शन पॉइंट बने, मध्य प्रदेश भी आना चाहें जो लोग। और यहाँ पे एक सेंचुरी भी आई थिंक सो जी बीच हाँ। में, कौन सी है सेंचुरी? मध्य प्रदेश में जो आप राइट साइड पे देख रहे हैं जी। वो पन्ना नेशनल पार्क का पन्ना नेशनल पार्क है, तो उसके लिए भी आप इनसे आके इंक्वायर कर सकते हैं। इसके अलावा गॉडविन ग्रुप ऑफ होटल्स हैं, ये है मेरठ NCR दिल्ली का। प्राइड ग्रुप ऑफ होटल्स हैं, ये भी भरतपुर के हैं। ऐसे ही बहुत सारे आप लोकेशंस यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और देहरादून के लोगों ने अपना काउंटर लगाया है, तो आइए और अपना फ़ायदा उठाइए, यहाँ पे आके इनसे अपने पैकेजेस लीजिए और एंजॉय कीजिए इंडिया की स्पेसिफिक डेस्टिनेशंस का। हाय सर, हाउ आर यू? क्या नाम है सर आपका? शरद बादशाह नाम है सर मेरा। अच्छा सर हम लोग दिल्ली से हैं। दिल्ली हमारा से। कॉर्पोरेट गिफ्टिंग का काम है। अच्छा, आप लोगों ने जैसे अपने जो जितने भी लोग हैं, अपने ऑफिस के कोलीग्स हो गए, अपने क्लाइंट्स हो गए, या आपके जो फैमिली हो गए, फ्रेंड्स हो गए, आपको कुछ भी अगर गिफ्ट्स देने हैं अपने किसी को, जी। अपनी कंपनी का अगर प्रमोट करना है, अपनी रीच बढ़ानी है, तो बेस्ट ऑप्शन है सर ये आपके। जैसे ना अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, होम यूटिलिटी आइटम्स हो गई, ट्रैवल लगेज हो गया, बैग्स हो गए। जैसे किसी का इवेंट है तो उसके अंदर आपको अपना प्रमोशन करना है, टी-शर्ट्स, बैग्स, सबके ऊपर तो आपकी कंपनी का कस्टमाइज्ड logo, आप customized। जो मास गिफ्ट्स होते हैं, कोई ओकेजन हो गई, कोई फेस्टिविटी हो गई, सबके लिए आप दे दें। किसी भी टाइम आपसे जैसे Cost coming up effective। दिवाली है, कॉस्ट बिल्कुल। इफेक्टिव, आपको आप अपनी क्वांटिटी बताइए, अपना बजट बताइए, हम आपको उसके हिसाब से आपको। चलिए ठीक है, अब आप हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको बता दीजिए कि कहाँ आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। सर दिल्ली में आपको हमें मिल सकते हैं। दिल्ली में झंडेवाला में हमारा ऑफिस है। उसके अलावा सर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8884272628। अच्छा जी, आपका नंबर सुन गया है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके इनसे प्रेजेंट्स इंडिया नाम है इनका, और इनके ऑर्गेनाइजेशन का, यहाँ से आप कॉर्पोरेट गिफ्ट्स भी ले सकते हैं। तो आप देख लें क्या क्या है यहाँ पे। रिजॉर्ट, स्पा के अलावा आपको गिफ्ट्स की भी आपको फैसिलिटी मिल गई है। कुछ लोगों से हम बात करेंगे इसके बाद और आपको उनसे मिलवाएंगे। आप कौन कौन से पैकेजेस ले सकते हैं, कौन कौन से होटल्स हैं यहाँ पे, वो सब आपको दिखाया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, ये उत्तराखंड का है। ये गुजरात टूरिज़्म का एक मेन काउंटर यहाँ लगाया गया है ताकि गुजरात टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जा सके। बीच में बहुत सुंदर स्टैचू ऑफ यूनिटी की एक फ़ोटो लगाई गई है, अगर आप देख पा रहे हैं तो। थोड़ा हम आपसे रूबरू कराएंगे कुछ लोगों को, ताकि आप कहीं ट्रैवल करना चाहेंगे, कॉस्ट इफ़ेक्टिव ट्रैवल करना चाहें, तो आप ज़रूर इस एग्ज़िबिशन का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये एग्ज़िबिशन सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए ही होती है। इनसे बात करते हैं। अभी जो मैम यहाँ पे बैठे हैं। हेलो मैम, कैसे हैं आप? कितने लोग आए? ये आज आखिरी दिन है क्या इसका? आखिरी दिन है, तो कितने लोग आ चुके हैं अब तक यहाँ पे? 50 से अबव आ चुके हैं। कुछ आपको लगता है गुजरात लोग जाने के लिए भी आए हैं? कुछ हाँ जी सर। गुजरात की कोई क्वेरीज आई हैं आपके पास? सर आई है मैम। ठीक है, तो देखिए गुजरात भी अब एक ट्रैवल हब बन गया है, टूरिज़्म के लिए एक नई डेस्टिनेशन बन गया है। तो आप गुजरात भी ज़रूर जाइए, एक अच्छी स्टेट है, वहाँ पे भी बहुत सारी डेस्टिनेशंस हैं जहाँ देख सकते हैं आप। बड़े यहाँ आइए, इस एग्ज़िबिशन का फ़ायदा उठाइए। आज लास्ट डे है, इसके बाद हम आपको दोबारा लेकर आएंगे ऐसी ही एक और एग्ज़िबिशन में यहीं पर, क्योंकि ये एग्ज़िबिशन यहाँ पे हर क्वार्टर में यहाँ लगाई जाती है, जिसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। अपने लिए एक स्पेशल ट्रैवल पैकेज का इंतज़ाम कर सकते हैं और सस्ते और अच्छे पैकेजेस आप यहाँ से अवेल कर सकते हैं। तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। आज लास्ट डे है, संडे है, तो आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ आके अपनी ट्रैवल डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं न्यूज़ टुडे लाइव पे। धन्यवाद।